हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चंदमनी आईएएस। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। ऑप्शन है ए बेल्जियम, बी हंगरी, सी रोमानिया, डी यूक्रेन। हिंदी में इनमें से कौन सा देश चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है? पहला ऑप्शन है बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। बताना है आपको इसमें कौन सा सही है। ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? कौन सा लैंडलॉक्ड कंट्री है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। कौन सा करेक्ट है? हंगरी। हंगरी लैंडलॉक्ड है। बॉर्डरिंग कंट्री स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, सर्बिया। हंगरी। फिर है बेल्जियम भी ऑप्शन में है, बेल्जियम लैंडलॉक्ड नहीं है। नॉर्थ सी है बेल्जियम। फिर है आपका ऑप्शन रोमानिया। रोमानिया भी लैंडलॉक्ड नहीं है। ब्लैक सी, ये है रोमानिया। फिर लास्ट ऑप्शन है यूक्रेन। यूक्रेन भी लैंडलॉक्ड नहीं है, ब्लैक सी। तो लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है? हंगरी। हंगरी लैंडलॉक्ड कंट्री है। कौन कौन सी कंट्री से टच करता है? स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, रोमानिया है। हंगरी लैंडलॉक्ड कंट्री है। बाकी यूक्रेन ब्लैक सी से बॉर्डर बना रहा है, रोमानिया ब्लैक सी से बॉर्डर बनाता है, बेल्जियम नॉर्थ सी से बॉर्डर बनाता है। तो इसका आंसर होगा आपका हंगरी। आंसर है हंगरी। लैंडलॉक्ड कंट्री, जमीन से घिरा हुआ देश कौन सा है? हंगरी है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हंगरी, हंगरी है लैंडलॉक्ड। रोमानिया लैंडलॉक्ड नहीं है, ब्लैक सी को टच करता है, बॉर्डर बनाता है। यूक्रेन भी लैंडलॉक्ड नहीं है, बेल्जियम भी लैंडलॉक्ड नहीं है, नॉर्थ सी। लैंडलॉक्ड क्या है? हंगरी लैंडलॉक्ड है। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, सर्बिया और इन सब से जो है, और यूक्रेन, इन सब से हंगरी जो है बॉर्डर बनाता है। इसका आंसर है आपका हंगरी। नेक्स्ट है विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन एरिया। इस ऑप्शन में से आपको बताना है कि लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, इनमें से कौन सा आइलैंड एरिया में सबसे बड़ा है। ए ऑप्शन बोर्नियो, बी ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन, सी मेडागास्कर, डी सुमात्रा। इन चारों में से लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ए बी सी डी। बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा में से कौन सा लार्जेस्ट आइलैंड है बताना है। अगर टॉप फाइव आइलैंड देखें तो लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है। फिर न्यू गिनी है, फिर है आपका बोर्नियो, फिर है मेडागास्कर, फिर है आपका बैफिन आइलैंड। ये आपके टॉप 5 आइलैंड है। बैफिन आइलैंड के बाद है आपका सुमात्रा, ये 6th हो गया सुमात्रा। फिर होन्शु है, आपका ग्रेट ब्रिटेन है, और लास्ट 10th जो है एल्समेरे है। ये है आपका टॉप 6 हो गए। ये टॉप 6 आइलैंड हैं, ग्रीनलैंड, न्यूगिनिया, बोर्नियो, मेडागास्कर, बैफिन आइलैंड, सुमात्रा। ये टॉप 6 वर्ल्ड के आइलैंड हैं।
सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे न्यू गिनी, थर्ड पे बोर्नियो, फोर्थ पे मेडागास्कर, फिफ्थ पे बैफिन और सिक्स पे सुमात्रा, सेवंथ पे होन्शु जो जापान का है, सुमात्रा इंडोनेशिया का है। तो इसमें से आपको बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। मैप में कौन कौन से आइलैंड्स हैं? आपका बैफिन आइलैंड दिया हुआ है, बैफिन आइलैंड दिया है, बैफिन आइलैंड आपका यहां है, बैफिन आइलैंड। बोर्नियो दिया है, बोर्नियो आपका ये है, बोर्नियो आइलैंड। और सुमात्रा दिया है, सुमात्रा आपका ये है, सुमात्रा आइलैंड आपका ये है, ये आपका सुमात्रा आइलैंड है, ये बोर्नियो है, ये बैफिन है। और कौन सा है आपका? ग्रेट ब्रिटेन, और है आपका ग्रेट ब्रिटेन, ये है आपका ग्रेट ब्रिटेन। ये क्या है? बोर्नियो, सुमात्रा, ग्रेट ब्रिटेन। ये है आपका बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड। ये चार ऑप्शन में दिए हैं। बोर्नियो, बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो, मैप में देखा हमने बोर्नियो आइलैंड। डिवाइडेड अमंग 3 कंट्रीज, डिवाइड 3 कंट्रीज में बटा हुआ है बोर्नियो आइलैंड, जो कि थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। ये किस किस में बटा है? पहला है आपका इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा पार्ट इंडोनेशिया के पास है, फिर है मलेशिया के पास, फिर छोटा सा 1% है आपका ब्रुनेई के पास। बोर्नियो आइलैंड में, बोर्नियो आइलैंड जो है इन तीनों कंट्रीज में बटा हुआ है। अगर हम ये देखें, मान लीजिए बोर्नियो आइलैंड है, ये क्या है? बोर्नियो आइलैंड है, ये बोर्नियो आइलैंड है, जिसमें ये हल्का सा रेड वाला पार्ट जो है ये बोर्नियो है। ये आपका मलेशिया है, ये कालीमंतान है, कालीमंतान है, ये इंडोनेशिया का है। 75% पार्ट इंडोनेशिया के पास है। ये है आपका ब्रुनेई। मलेशिया का कौन कौन सा है? मलेशिया का है सारावाक, सारावाक है ये, मलेशिया का सारावाक और सबा, और सबा। ब्रुनेई अलग कंट्री है, सोवरेन कंट्री है ब्रुनेई, ये ब्रुनेई है, ये है आपका ब्रुनेई, यहां सुल्तान होते हैं। इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का है कालीमंतान, नॉर्थ कालीमंतान, साउथ कालीमंतान, ये है कालीमंतान। बोर्नियो, बोर्नियो आइलैंड क्या है? थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, 3 कंट्रीज में बटा हुआ है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। इंडोनेशिया का कालीमंतान, मलेशिया का सारावाक, सबा, और आपका ब्रुनेई का, ब्रुनेई अलग ही देश है, एक छोटा सा देश है। इसकी जो इकोनॉमिक है किससे चलती है? ऑयल एंड नेचुरल गैस से। और क्या है, कौन होते हैं यहाँ? सुल्तान। ब्रुनेई थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड। इसी तरीके से एक और है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन भी ऑप्शन में है, ग्रेट ब्रिटेन ऑप्शन में है। ग्रेट ब्रिटेन भी किन 3 से मिलके बनता है? आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स।
इन तीनों से मिलके बनता है आपका ग्रेट ब्रिटेन। अगर इसमें नॉर्थ आयरलैंड जोड़ दिया जाए तो बनता है आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड अगर जुड़ जाए तो यूके यूनाइटेड किंगडम। और आपका ब्रुनेई 3 देशों में बटा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्नियो 3 देशों में बटा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। इंडोनेशिया का कालिमंतान है, फिर है मलेशिया, सारावाक, सबा, और ब्रुनेई है आपका 1% पार्ट इसके पास है ब्रुनेई। बोर्नियो आइलैंड 3rd लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये है बोर्नियो, ये है आपका सुमात्रा, ये है बैफिन आइलैंड, ये है आपका ग्रेट ब्रिटेन। अब इसमें बताना है कौन सा लार्जेस्ट आइलैंड है आपका, तो कौन सा लार्जेस्ट है, 3rd लार्जेस्ट है, लेकिन यहां पे क्या होगा, 1st लार्जेस्ट होगा। यानी आंसर में टॉप 2 नहीं है, ग्रीनलैंड नहीं है, न्यूगिनी नहीं है, बोर्नियो है, तो बोर्नियो जो है लार्जेस्ट आइलैंड है इन एरिया। टॉप 6 आइलैंड ग्रीनलैंड, न्यूगिनी को भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक है पपुआ न्यूगिनी है, और एक इंडोनेशिया का है। वेस्ट पार्ट इंडोनेशिया का है, ईस्ट पार्ट जो है आपका पपुआ न्यूगिनी है। 3rd है बोर्नियो, आंसर मेडागास्कर, बैफिन आइलैंड, सुमात्रा, होन्शु। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग एरिया मेडिटेरियन क्लाइमेट डज नॉट प्रिवेल। इनमें से किस इलाके में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नहीं है। ऑप्शन है सेंट्रल चिली, कैपटाउन, एडिलेड और पंपास। सेंट्रल चिली, कैपटाउन, एडिलेड, पंपास, इन चारों में से बताना है कि कहां पे जो है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है। बताएं, in which of the following areas Mediterranean climate does not prevail? Central Chile, Cape Town, Adelaide और Pampas। भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु क्या होती है, जहां समर कैसा होता है, ड्राई होती है। क्यों? क्योंकि और बारिश नहीं होती है समर में, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में आता है, क्योंकि ये हाई प्रेशर में आता है। हाई प्रेशर के कारण क्या है, हाई प्रेशर में आता है, जिस कारण जो है क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता, रेनफॉल नहीं होता। समर्स में ड्राई होती है, समर कैसी होती है यहाँ की, ड्राई होती है, ड्राई रहती है। और विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में यहाँ क्या होता है, रेनफॉल होती है और वेस्टर्लीज चलती हैं। विंटर्स में रेनफॉल होता है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कि कहां जो है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है। पहला है सेंट्रल चिली, बी कैपटाउन, सी एडिलेड और डी पंपास। इन चारों में से करेक्ट आंसर है पंपास। पंपास में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। तो यहाँ क्या है, वेस्टर्लीज के कारण रेनफॉल होती है विंटर्स में, और समर्स में क्या है, हाई प्रेशर है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं, रेनफॉल नहीं होता है। फिर है आपका द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज इंडिया, चाइना, ब्राजील, जापान। हिंदी में दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्क बनाने वाला देश कौन सा है, भारत है, चाइना है, ब्राजील है, जापान है, कौन सा है इसमें? लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इंडिया, चाइना, ब्राजील, जापान। इसका सही आंसर है यहां पे चाइना। नेक्स्ट है
Which one among the flowing countries of the world except United States of America is the largest crude oil producer? दुनिया के इन देशों में से कौन सा देश अमेरिका को छोड़कर सबसे बड़ा कच्चा तेल प्रोड्यूसर है? रशिया है, चाइना है, सऊदी अरब अरेबिया है, कनाडा है। रूस, चीन, सऊदी अरब, कनाडा, इन चारों में से लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कौन सा है? रशिया है, चाइना है, सऊदी अरेबिया है, कनाडा है। कौन सा है इसमें से? यूएसए को छोड़कर कौन सा है? रशिया, चाइना, सऊदी अरब, कनाडा। Which one among the following countries of the world except United States of America in the largest crude oil producer? इसका आंसर है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू? बुदान हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। इनमें से कौन सा मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? बुदान हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। कौन सा इसमें नहीं है? बुदान हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। कौन सा जो है मेघालय का जो है पार्ट नहीं है? इनमें से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? बुदान पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, जैंतिया पहाड़ियां। नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू, बुदान हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। इसका आंसर है बुदान हिल्स। नेक्स्ट है द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन इज। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद दर्रा कौन सा है? जोजिला है, रोहतांग है, नाथुला है, खैबर है। जोजिला है, रोहतांग है, नाथुला है, खैबर है। इनमें से कौन सा पास जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है? द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन। जोजिला, जोजिला जो श्रीनगर लेक को कनेक्ट करता है। रोहतांग पीर पंजाल में है। फिर है आपका नाथुला, डोकलाम के पास ये नाथुला, नाथुला जो कि सिल्क रोड और टी हॉर्स रोड के लिए फेमस है, नाथुला। और फिर है आपका खैबर पास, खैबर पास। ये है जोजिला, ये है रोहतांग पीर पंजाल में। जोजिला श्रीनगर लेक को कनेक्ट करता है, श्रीनगर लेक को कनेक्ट करता है। रोहतांग पास कहाँ है? पीर पंजाल में, पीर पंजाल रेंज। नाथुला सिक्किम, और ये इसको क्या बोलते हैं नाथुला को? ये नाथुला है। नाथुला पास, नाथुला पास जिसे सिल्क रोड या टी हॉर्स रोड भी कहा जाता है, टी हॉर्स रोड भी कहते हैं। और यहाँ है आपका खैबर पास जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे है, खैबर पास। 4 हो गए, जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर। इसमें से बताना है कि हाईएस्ट एलिवेशन कौन सा है? हाईएस्ट एलिवेशन जोजिला श्रीनगर लेक को कनेक्ट करता है, रोहतांग पीर पंजाल, नाथुला पास,
खैबर, इसमें से हाईएस्ट एलिवेशन पास आपको बताना है। इसका आंसर है आपका नाथुला, नाथुला पास, नाथुला पास, नाथुला दर्रा सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। करेवा सॉइल, करेवा मिट्टी, करेवा सॉइल विच आर यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जाफरान, अ लोकल वेराइटी ऑफ सैफरॉन आर फाउंड इन। करेवा मिट्टी जो केसर, केसर की एक स्थानीय किस्म की खेती के लिए उपयोगी है, कहां पाई जाती है? कश्मीर हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। कश्मीर हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय, पूर्वी हिमालय। इन चारों हिमालय में से करेवास सोइल कहां पाया जाता है? कश्मीर हिमालय, गरेवाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। करेवास, करेवास क्या है? कभी बड़ी बड़ी झीलें हुआ करती थी जिसमें सिल्ट, रेत, क्ले, सब सेडिमेंट्स जो है जमा होते गए। जमा होने के बाद वो क्या एक जमीन का रूप ले लेती है। वो एक स्पेशल मिट्टी है जिसमें जाफरान की खेती की जाती है। और भी कल्टीवेटिंग क्रॉप्स है। कौन कौन सी कल्टीवेटिंग क्रॉप्स हैं इसमें? आपका है वॉलनट्स, आमंड, एप्पल, सैफरॉन या जाफरान जिसे कहा जाता है, केसर, करेवास। तो ये कहां पे है आपका? कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय में है करेवास। करेवास सॉइल कहां है? कश्मीर हिमालय में। किस लिए था? फिर है विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड शुगर बाउल। किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के इन राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, लास्ट डी है हरियाणा। इन चारों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा। शुगर बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? शुगर केन। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर होता है इसका 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल होती है 75 to 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, यहाँ पे क्या है? चीनी, शुगर केन, गन्ने के लिए है। तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? चीनी का कटोरा सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है? उत्तर प्रदेश है। चीनी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। उत्तर प्रदेश। और शुगर केन से ही शुगर बनती है। शुगर केन के लिए हॉट एंड ह्यूमिड, शुगर केन के लिए भी उत्तर प्रदेश आगे है। शुगर केन, गन्ने के लिए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 75 to 100 एनुअली 75 to 100 सेंटीमीटर। शुगर केन में भी यूपी आगे है।